सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ का क्या मतलब है। हेल्थ को जब हम डिफाइन करते हैं तो आपको ये याद रखना, ये जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो WHO के अकॉर्डिंग, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, कंप्लीट स्टेट ऑफ, या फिर मैं से लिख दो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, स्टेट ऑफ कंप्लीट, तीन चीजों की बात की जाती है यहां पे। एक हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ, दूसरा हम मेंटल हेल्थ, और तीसरा हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फिजिकल हेल्थ पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ तक को अब थोड़ा थोड़ा बात करना हमने शुरू किया है इस कंट्री में। अगर हमारे कंट्री के हिसाब से बात करें तो अभी भी ज्यादा एड्रेस हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हमने फिजिकल हेल्थ पे तो हम बहुत सालों से बात करते आ रहे हैं। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, दूसरा मेंटल। मेंटल मतलब जो आपका ब्रेन है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। फिजिकल हेल्थ का मतलब देखिए सोसाइटी ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर GIT में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, कहीं पे भी प्रॉब्लम है। बट एक वो ऑर्गन जो बाकी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, ब्रेन जो है वो बाकी सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, तो उसमें ही उस ऑर्गन में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकल्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर की सिग्नलिंग में या किसी पार्ट में स्ट्रक्चरल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मेंटल की बात करेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा फिजिकल से, आजकल हम मेंटल के बारे में आप सुनते हो, बात करते हो, ठीक है। और तीसरा हम बात करते हैं सोशल वेलबींग, कि कोई भी इंडिविजुअल इन तीनों चीजों में ठीक हो, फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, और सोशली भी फिट हो, तब हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे, हेल्दी कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको हेल्दी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हम हेल्दी कब कंसीडर करेंगे, कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है। फिजिकली फिट मतलब ऑर्गन्स हमारे आप में ठीक से काम कर रहे हैं, मेंटल मतलब बेसिकली ब्रेन वाले पार्ट में हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की जो कई बार बात करते हैं। इसके अलावा सोशल, सोशल का मतलब बेसिकली हम जो बात करते हैं ह्यूमन, हम बोलते हैं ना कि सोशल एनिमल है बेसिकली, हम ग्रुप में रहते, तो हमारे आसपास के लोगों के साथ किस तरीके के इंटरेक्शंस है, क्योंकि एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री या एज ए ग्रुप ह्यूमैनिटी, हमें ग्रो करने के लिए हमारे सोशल इंटरेक्शंस पे भी बात करनी होगी, अदरवाइज हम एज ए ह्यूमैनिटी ग्रो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है बेसिकली, सोशल हेल्थ का मतलब है कि आप लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं, घुल मिल पा रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल जब आपको हेल्थ को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तीनों एस्पेक्ट को हम वहां कवर करेंगे, और ये डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग हम देते हैं। इसके अलावा एक चीज और मेंशन की गई है, अब इस स्टेटमेंट को पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स absence of disease or physical fitness। मैंने क्या कहा है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई डिजीज नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं हेल्दी हूं। डिजीज नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिजीज को किससे रिलेट करके चलते हैं, फिजिकल फिटनेस से रिलेट करके, फिजिकली हम फिट है, बॉडी ठीक है, आपका सारे फंक्शन प्रॉपरली है, पर हो सकता है कोई मेंटल इलनेस हो,
डिप्रेशन हो, सोशल एंजाइटी हो, इस तरह की चीजें आजकल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये चैप्टर उस एस्पेक्ट से भी वैल्यूएबल है। तो हम बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास एब्सेंस ऑफ डिजीज है तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बीमार हूं, डिजीज नहीं है फिर भी मैं बीमार हूं, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। बट मैं फिजिकली फिट हूं, ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूं। ठीक है, समझ में आया? दोनों चीजें अलग अलग होती है। एक तो ये बोला कि एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब क्या हेल्दी है, हाँ हो सकता है वो हेल्दी है, पर हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डिजीज या एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स जनरली हम फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि फिजिकली फिट है, इसका मतलब चांसेस है कि वो मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो। पर हो सकता है कि फिजिकली बहुत फिट हो। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो फिजिकली बहुत फिट है पर मेंटली ठीक नहीं है। तो वो एक पॉसिबिलिटी को हम लेके इस स्टेटमेंट में बात करें कि इसका मतलब हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि अगर कोई फिजिकली फिट हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बढ़िया है। उस एस्पेक्ट में हमें बात करनी है और हमें मेंटल पे भी फोकस या सोशल पे भी फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अब सोशल का मतलब क्या होगा, बेसिकली अगर फिट है तो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है तो सिंपली बात है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ओवरऑल ग्रोथ में, कंट्री के डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में वो काम आएगा। तो इसलिए हम तीनों एस्पेक्ट पे फिटनेस की बात करते हैं। अब हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्ट होती है। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, ठीक है। हेल्थ का मतलब आई गेस आपको डेफिनेशन अब क्लियर होगी। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, कि हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्ट हो रही है। तो एक जो मेजर पॉइंट हम लेके चलते हैं, दैट इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब हुआ कि वो डिजीजेस जो किसी इंडिविजुअल को बाय बर्थ मिली है, वो डिजीजेस जो किसी इंडिविजुअल को बाय बर्थ मिली है, अब उसमें अगर किसी को बाय बर्थ ही कोई डिजीज मिली है, सपोज करो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कैंसर वाले जीन्स ज्यादा मिले हैं, तो अब उन केसेस में वो इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ उस पर्टिकुलर डिजीज से स्ट्रगल करता रहेगा, या फिर हो सकता है उसको वो उसके सिम्टम्स दिखाई दे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ जो आपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, क्योंकि कई बार जैसे आपने कोविड के केस में, अनफॉर्चुनेट केसेस में, कोविड के केसेस में भी ये देखा होगा कि कुछ फैमिलीज में जो ट्रेजेडी है, जो डेथ का नंबर है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कुछ अदर इंडिविजुअल्स या अदर फैमिलीज। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो हेरिटेज है, बेसिकली जो जीन्स में आपको मिले हैं वो कैसे मिले हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग जीन्स मिले हैं, बेसिकली कोई म्यूटेटेड जीन नहीं आया है वो उस लीनिएज में, तो हो सकता है आप पे किसी डिजीज का इंपैक्ट बिल्कुल कम दिखाई दे। पर वही कुछ वायरल डिजीज, कुछ बैक्टीरियल डिजीज या फिर कोविड जैसी कंडीशन में कुछ डिजीज, क्यों अगर जीन जो है वो वीक है, वो ऑलरेडी एक कॉपी फाल्टी आई है या फिर किसी वजह से वो वीक है, तो उस लीनिएज में, पूरी लीनिएज में उस डिजीज का इंपैक्ट आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो ये हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, जैसे हमें पता है कि टोबैको से कैंसर होता है, पर कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, पर कुछ लोगों को थोड़े से अमाउंट में कंज्यूम करते ही हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जीन्स कैसे हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। इस पे डिटेल स्टडी हम जब जेनेटिक्स की बात करेंगे तब वहां डिस्कशन में आएगा। दूसरी चीज होती है इन्फेक्शंस। दूसरा पॉइंट जो अफेक्ट करता है दैट इज इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस का क्या है कि आप किस तरह का हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं, पब्लिक भी और पर्सनल भी। जितना बेटर आपका हाइजीन, उतना बेटर चांसेस है कि आप इन्फेक्शियस डिजीज से अफेक्टेड
ना हो कि आपने प्रॉपर हैंड वॉश किया है या नहीं किया है, प्रॉपर बॉडी को क्लीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो या फिर जहां आप खाना खा रहे हो, जो आप पानी पी रहे हो, उसमें पैथोजन के चांसेस है या नहीं है। कई जो हम कॉमन डिजीजेस में बात करेंगे, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, टाइफॉइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया। अभी आपका अगर खाना और पानी अच्छा है, हाइजीन मेंटेन है, तो ये इन्फेक्शंस नहीं होंगे। ऐसे ही आप अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो कॉमन कोल्ड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत रिंग वॉर्म्स हो गए, ऐसे बहुत सारी डिजीजेस है जो आप हाइजीन को मेंटेन करके इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बेसिकली इसमें इम्यूनिटी भी काम करती है। कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट बीमार पड़ते हैं, पर इसके अलावा इन्फेक्शंस में जितना आप बच सकते हो इन्फेक्शियस डिजीज से, जैसे कोविड के केस में आपने सुना भी होगा कि मास्क लगाने की बात की जाती थी, पर कुछ लोगों ने उसको बहुत सीरियसली फॉलो किया, कुछ लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। तो आप पर्सनल हाइजीन या इस तरह की चीजों को जितना ज्यादा फॉलो करोगे, आपके इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शियस पार्टिकल्स तो बहुत सारे हर जगह मिल सकते हैं आपको। और तीसरी चीज जो हमें मेजरली अफेक्ट करती है, हमारी लाइफ स्टाइल। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? लाइफ स्टाइल कैसा है। लाइफ स्टाइल का मतलब हुआ कि हम चीजों को कैसे ले रहे हैं। इसमें कुछ चीजों पे पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली लाइफ स्टाइल की बात करूं तो पहली चीज मैं डिस्कस करने वाला कि जो आप खा रहे हैं और जो पानी आप पी रहे हैं, फूड एंड वाटर। पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे लाइफस्टाइल में? आपका फूड एंड वाटर, कि जो आप खाना खा रहे हैं वो कैसा है, क्या खा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। सुना होगा ना, एप्पल खानी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये हम सबको पता है पर हम सब खाते हैं। तो क्या आप खा रहे हो, प्लस पानी, कैसा पानी आप पी रहे हो, कितना पानी आप पी रहे हो, कि आप पानी की जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो वो कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो। जैसे आपने सुना होगा एडवाइजेबल होता है 4 to 5 लीटर के आसपास या 3 to 4 लीटर के आसपास आपको पर डे कंज्यूम करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो वो इससे काफी कम कंज्यूम कर रहे हैं। वो एक, अगर पानी कम कंज्यूम करोगे तो होगा क्या, आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी में अक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं है। तो क्या होगा, वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे और किडनी को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे। तो फूड क्या खा रहे हो, पानी कैसे पी रहे हो, कितना पी रहे हो, जो आप पानी पी रहे हो उसका सोर्स क्या है, वो प्रॉपरली क्लीन है या नहीं है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, तो फिल्टर पानी है या नहीं है। इस तरह की चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो लोग जितना इन चीजों का ध्यान रखेंगे वो उतना ही हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चा, रेस्ट, कि आप अपनी बॉडी को कितना आराम दे रहे हैं। जैसे आइडियली हम बात करते हैं जिस एज ग्रुप में आप हो, 6 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे के आसपास आपकी नींद होनी चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कम सो रहे हैं, ये भी बच्चे करते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं। लॉन्ग रन में वो इफेक्टिव नहीं है। हम आज इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप में से भी कोई 3 घंटे 4 घंटे सो के काम चलाने की सोच रहा है तो वो नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 6 आवर की का जो रेस्ट है, बेसिकली जैसे हम फोन यूज कर रहे हैं ना हम सब, तो जब हम यूज करते हैं तो उसकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको प्रॉपर चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हम जो सारे दिन काम करते हैं तो उसके बाद हमें रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे तो नेक्स्ट साइकिल के लिए आपके बैटरी जो है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हुई, तो सब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हमेशा आपको देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली रेस्ट प्रॉपर करना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करनी रहती है लगातार।
ताकि आप फिजिकली फिट रह सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात की गई है वो बात की गई है हैबिट्स की। अब हैबिट्स में हम दोनों चीजों की बात करते हैं। तो हैबिट्स में कुछ अच्छी आदतें जो हम में नहीं है और कुछ बुरी आदतें जो हम में है। बेसिकली हैबिट्स कुछ अच्छी आदतें जो हम में होनी चाहिए, वी मस्ट हैव, और कुछ बुरी आदतें, पर हम में क्या है, उल्टा सिस्टम है। हमारे पास कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ अच्छी आदतें जो होनी चाहिए कि प्रॉपर आप हेल्दी फूड खाए, जंक फूड नहीं खाए, बट वो तो हम में है जो नहीं होनी चाहिए थी। और जो रेस्ट वाली चीज है, एक्सरसाइज वाली चीज है जो चाहिए होती है वो नहीं हो रही है, जो नहीं चाहिए वो है। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट्स है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं? तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय मेनली 3 पॉइंट्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि आपको बाय बर्थ कौन कौन सी डिजीजेस मिली है। अगर बाय बर्थ कोई डिजीज मिली है तो थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे ही इन्फेक्शंस की बात करते हैं, जितना आप बेटर अपने आप को बचा के रखेंगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल में हम क्या क्या बात करते हैं? फूड एंड वाटर, अभी हम इन पे और डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छी हेल्थ को कैसे कैसे अचीव कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स वो भी डिस्कस करने वाले हैं। रेस्ट, एक्सरसाइज और हैबिट्स की हम बात करने वाले हैं, हमारे पास है और कौन सी हम लैक कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं बच्चा कि अगर आपको अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस चैप्टर का। कि हम पढ़े तो एटलीस्ट जो एक हमारी बुरी आदत है उसको हम हटा सके, हेल्थ की तरफ जा सके। पहली चीज, और आज के सिनेरियो में सबसे वैल्यूएबल चीज, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस, जस्ट मिनट। तो आज हम क्या बात करने वाले? बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का क्या मतलब हुआ? कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, बट जितनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटी में, उससे ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का नंबर बहुत ज्यादा है, फैट का नंबर बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, या फिर सिर्फ प्रोटीन ही है बाकी कार्बोहाइड्रेट या लिपिड है ही नहीं। वो भी सही नहीं है, उसके भी लॉन्ग टर्मल इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैलेंस डाइट में हम बेसिकली बात करते हैं कि आपको बेसिकली फास्ट फूड वगैरह तो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्लस एक चीज यहां पे हम बात करते हैं, जो आपके विटामिन्स है वो आपको लगातार यूज करने हैं। विटामिन्स में बेसिकली हम बात करते हैं विटामिन्स इतने एसेंशियल क्यों है? क्योंकि कोई एनर्जी तो नहीं मिल रही, बट जो आपकी केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, एंजाइम्स जब पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, एक तो एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट होता है एपो एंजाइम, दूसरा जो कोएंजाइम वाला है, कोफैक्टर वाला पार्ट है। तो कोफैक्टर में एक कैटेगरी हमने पढ़ी है कोएंजाइम, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, और ये आपके एंजाइम को काम करने के लिए एसेंशियल होते हैं। तो अगर विटामिन नहीं है तो एंजाइम काम ढंग से नहीं करेगा, एंजाइम काम ढंग से नहीं करेगा तो आपका मेटाबॉलिक पाथवे ढंग से नहीं होगा, आपके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी। इसीलिए हम डाइट्स में विटामिन, मिनरल्स, पानी, इन सब का एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, जितनी हमें बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है उतना आपको यूज करना होता है पर डेली बेसिस पे। ऐसा आपने सुना होगा कि फ्रूट खाने चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, 1 एप्पल इन अ डे। इसके अलावा
सीजनल फ्रूट खाइए, जो भी आप जिस भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप है। तो फैंसी फ्रूट्स की बजाय, फैंसी फ्रूट्स जो आजकल हम कई बार इधर उधर से बाहर की कंट्रीज से एक्सपोर्ट करके वो खा रहे हैं, इंपोर्ट करके फ्रूट्स मंगा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उसकी बजाय जो आप लोकल जिस रीजन में है, जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन में, वहां का जो लोकल फ्रूट है वो कंज्यूम कीजिए। वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव किया, तो उसके पास वो केमिकल प्रेजेंट है जो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए असेंशियल है। तो एक तो हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे, बैलेंस डाइट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करनी है हमें, कि आपके डाइट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। फिर हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन की। अब पर्सनल हाइजीन में हम क्या देखेंगे कि जितना आप अपने आप को साफ रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, जितना आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आपने मास्क वगैरह यूज करा है, एरोसोल को इनहेल नहीं करेंगे, तो कॉमन कोल्ड होने के चांसेस कम हो गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस वो खुद भी जो डिजीज है जिसको भी, और जो हेल्दी है, दोनों अगर अपनी हाइजीन का ध्यान रखे तो इन्फेक्शियस डिजीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज से। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज की जाएगी, मतलब ये नहीं है कि सारा दिन ही करनी है, बट रेगुलर कुछ टाइम आपको अपनी बॉडी के लिए भी देना चाहिए, ताकि आप फिजिकली फिट रह सके। इसके अलावा आजकल आप बहुत सुनते हो, अभी कुछ दिन पहले हमने इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया, कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो योगा, अब योगा जो है बेसिकली हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर करते आ रहे हैं। योगा दोनों तरह की फिटनेस में काम आता है। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस में तो आता ही है, फिटनेस के साथ साथ ये किस में आता है, मेंटल फिटनेस में भी, या आपको मेंटली भी फिट करता है। बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आपने सुनी होगी, तो वो आपको ब्रेन को काम करने में, एक्टिव करने में, स्लो डाउन करने में, अलग अलग तरह के जो प्रोसेसर है वो वहां पे भी हेल्प करता है। तो ये हमने बात की कि आपको गुड हेल्थ अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा। इसके अलावा इस चैप्टर में जनरली, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको डिजीजेस के बारे में पता रहे, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, कि कौन कौन सी डिजीजेस है, कैसे कैसे वो हो रही है। क्यों बताया कि कंटामिनेटेड फूड से होती है, एरोसोल से होती है, ताकि आप अपने फूड का ध्यान रखें। आप को जब कफिंग हो या सामने वाले किसी पर्सन को कफिंग हो, तो आप उसकी चीजों से दूर रहे, उससे दूर रहे। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम क्या बात करते हैं, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ताकि हम क्या हो सके, अवेयर रह सके, उनसे बच सके। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन जो हम पढ़ेंगे, या फिर मैं बोलूं वैक्सीनेशन, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज बहुत जल्दी और बहुत लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में फैलती है, तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में हमने हमारी कंट्री में मास वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलाया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर पाए और हम उस वायरस से अपने आप को बचा पाए। तो ये हमने बात की बैलेंस डाइट की, पर्सनल हाइजीन की, रेगुलर एक्सरसाइज की, योगा कर सकते हो आप। इसके अलावा अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्यूनाइजेशन पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा
कंट्रोल ऑफ वेक्टर, कि हम जो डिजीजेस पढ़ेंगे जैसे मलेरिया हो गया फीमेल एनाफिलीज से, एलिफेंटियासिस हो गया क्यूलेक्स से, डेंगू चिकनगुनिया हो गया एडीज से, येलो फीवर एडीज से, तो इस तरह की जो डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट हम पैथोजन को टारगेट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें, उसका जो वेक्टर है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है कुछ डिजीजेस में, अमीबियासिस में, तो उनको कंट्रोल कर ले तो हमें डिजीज नहीं होगी, ये भी हमें समझना। तो यहां से हमें ये भी देखना है कि हमारे आसपास मच्छर नहीं होने चाहिए, मक्खियां नहीं होनी चाहिए, इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हम बीमार पड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, कचरा वगैरह है, क्योंकि अगर वो आपने उसको प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं किया, प्रॉपरली हटाया नहीं, डिस्पोज नहीं किया है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, वो एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड सर्व करेगा, किसके लिए, इन वेक्टर्स के लिए, और वेक्टर्स की वजह से फिर आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी हमें याद रखना है कि अगर हमें गुड हेल्थ अचीव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट मटेरियल का भी प्रॉपर, आपने सुना होगा कि जो स्वच्छता या साफ सफाई आपको रखनी पड़ेगी, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल, तो आप रख ही सकते हैं। इसके अलावा हमें पब्लिक लेवल पे भी, मास लेवल पे भी, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, पब्लिक हाइजीन एट फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, की जहां हमारे पानी के रिसोर्स है या खाने के रिसोर्सेज है, वहां पे हमें हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। कई बार इस तरह का अनफॉर्चुनेट वीडियोस आप देखते हो कि लोग उन रिसोर्स को खराब कर रहे हैं, तो वहां पे हमें हाइजीन रखना पड़ेगा, अदरवाइज मास लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको डिजीजेस स्प्रेड होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने अभी तक बात की है बच्चा। आज हमने थोड़ा सा देखा है कि इसमें जो हम ये वाला सेगमेंट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, अभी हम हेल्थ को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिजीज की बात करेंगे, डिजीज क्या होती है। पहले हमने आज हेल्थ को समझा है, फिर हम डिजीज को समझेंगे, फिर इन टॉपिक्स पे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हमने बात की थी कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स का बैलेंस है तो आप फिट है, अगर वो बैलेंस खराब हो गया तो आप फिट नहीं है। कौन कौन बिलीव करता था, असर्टेड बाय का मतलब बिलीव, दिया नहीं है इन्होंने, कॉन्सेप्ट चला आ रहा है रिफ्लेक्टिव थॉट्स के बेसिस पे। ये लोग स्ट्रांगली इसी प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे, जैसे हिप्पोक्रेट्स की बात करेंगे या इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की बात करेंगे। ब्लैक बाइल होगा तो फीवर होगा, पर इसको डिस्प्रूव, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें, विलियम हार्वे की दो चीजें की थी इन्होंने, क्या किया था, एक तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की डिस्कवरी की थी, दूसरा हम बात करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डेमोन्स्ट्रेट किया था उन पर्सन में जहां पे ब्लैक बाइल देखने को मिलेगा, मतलब रिजेक्टेड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। फिर हमने हेल्थ को डिफाइन किया था कि हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल, मेंटल और सोशल। हमें आदत पड़ चुकी है वो जो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, वो बोलते बोलते, तो हमें क्या याद रखना है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वाली चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस को हम हेल्दी नहीं बोल सकते। हाँ, हो सकता है अगर कोई फिजिकली फिट है तो क्या वो हेल्दी नहीं है, हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं हम इस स्टेटमेंट में। तो ध्यान रखना स्टेटमेंट फॉर्म में क्या पूछा गया है। फिर हमने बात की अफेक्टेड कैसे हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से और लाइफस्टाइल से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमें पता है कि बाय बर्थ अगर कोई डिजीज हुई है तो उनके साथ आपको पूरी लाइफ लॉन्ग रहना पड़ता है। इन्फेक्शंस, हाइजीन से आप बच सकते हैं, और लाइफस्टाइल पे मेजर बहुत सारी डिजीज जैसे डायबिटीज वगैरह है, वो आजकल लाइफस्टाइल की वजह से ही आपको देखने को मिल रही है। फूड एंड वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज और हैबिट्स, दोनों हैबिट्स जो हमारे पास होनी, अच्छी आदतें तो हमारे पास होनी चाहिए और बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल ड्रिंकिंग की आदतें नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज की आदत होनी चाहिए। तो इस कैटेगरीज में हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं कि किस किस तरीके से आप अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकते हो। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया बैलेंस डाइट, कि आपकी डाइट में सारे सोर्सेज होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में बॉडी को रिक्वायर्ड है उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। विटामिन तो आप देखोगे कि मस्ट है बेसिकली हो, क्योंकि वो एज ए कोएंजाइम काम करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में। पर्सनल हाइजीन जितना बेटर, उतना डिजीज के चांसेस, इन्फेक्शियस डिजीज के चांसेस उतने कम
रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, इसके अलावा डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्प्रेड हो रही है। जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड एरोसोल के थ्रू स्प्रेड होता है, तो अगर आपके किसी पास वाले पर्सन को कॉमन कोल्ड है तो आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा दूर रहना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह को यूज नहीं करना है। एनसीईआरटी में लिखती है ना कि कप, पेन, नोटबुक, ये इसलिए लिखती है कि ये कॉमन डिजीज है और इस तरीके से स्प्रेड करती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, जितनी वैक्सीन आपने अर्ली स्टेजेस में ली होगी उतने डेडली डिजीज से आपके बचने के चांसेस बेटर होते हैं। वेक्टर को कंट्रोल हम बात ही कर चुके हैं, क्योंकि ये वेक्टर जो है डिजीजेस कॉज करते हैं। और वेस्ट डिस्पोजल में बेसिकली जो ये वेस्ट वाले जो डंप यार्ड वगैरह होते हैं जहाँ पे आप कचरा, वहाँ आप देखोगे मच्छर या मक्खी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और ये ह्यूमन में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कस किया है हेल्थ वाला पार्ट। अपकमिंग लेक्चर में हम डिजीज की बात करेंगे, डिजीज क्या होती है, पैथोजन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कौन कौन सी वायरल डिजीजेस है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है, थ्रू आउट द सिलेबस कहां कहां वो मेंशन है। क्लियर? चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।